पिछले कई दिनों से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो भागलपुर की घटना हो या फिर सिवान की घटना हो। हालांकि पुलिस उस मामले में कार्रवाई की, इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर कहीं पर ढेर कर दिया। सम्राट चौधरी की आज बैठक हुई, उन्होंने निर्देश दिया कि भाई अब हमको रिजल्ट चाहिए, चाहे जो करना है किसी। जितना हाफ इनकाउंटर हुआ, फुल इनकाउंटर हुआ, रिजल्ट क्या है? अपराधी अपराध करने से मान नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। रोज घटनाएं घट रही, सोना लूट हो रहा है, अलग अलग बात पे गोली चल रही है, बात पे गोली चल रही है। कल सिवान में ही जो घटना घटी हुई है, चारों का चारों कुख्यात अपराधी है। हाँ। और एक अपराधी, उसमें हम नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। एक अपराधी ऐसा है कि वो सिवान, छपरा और गोपालगंज तीनों का मोस्ट वांटेड है। आखिर उतनी तैयारी से निकला कहाँ था? पुलिस के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरी हथियार के साथ नीतीश कुमार 5 से 10 का जो पीरियड था उनका, जिसमें मतलब अपराध कमा कि आर्म से लेके आप निकले तो आप गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार हो गए तो 5 साल का सजा। कोई गवाही की जरूरत नहीं, उसमें पुलिस गवाह है। हाँ। और ये स्थिति हो गया कि एक से अभी तो उस तरीके का अपराधी है भी नहीं। अनंत सिंह, सूरजभान, रामा सिंह, जितने इस तरीके के तोप थे, सुनील पांडे से लेकर जितना पांडे सिंह यादव जितना था, हथियार लेकर निकलना बंद कर दिया। सम्राट चौधरी ने एक और बात कही है कि भाई बच्ची के साथ अगर कोई उस तरीके की घटना घटी तो उसकी 13वीं नहीं होने देना, उसको माला पहना देना है। बच्ची की 13वीं से पहले माला पहना देना है। तो ये तो एक सामाजिक विकृति है ना, बीमारी है, जो इस तरीके से बच्चियों के साथ कुछ करता है। तो आप उसको उस तरीके से लेंगे तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है। अपराध में आप सिर्फ अपराधी को खदेड़िएगा, उसको जेल भेजिएगा, उससे अपराध नहीं कमेगा। अपराधी का अपराध तंत्र है, अर्थतंत्र। वहां का अर्थतंत्र पर कब्जा के लिए मेयर और डिप्टी मेयर, मतलब सभापति और उपसभापति के बीच वर्चस्व की लड़ाई। तो आप जब तक गलत तरीके से कमाए गए पैसे पर आप चोट नहीं कीजिएगा, अपराध नहीं कमेगा। तो ये जब तक अपराध का जो इकोनॉमिक्स है ना, उस पर चोट नहीं होगा, तब तक सम्राट बैठक करते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिवान की घटना का जिक्र करेंगे सर, चूंकि आमतौर पर चर्चा ये भी है कि जो लोग हथियार चलाने में थे, जिन लोगों ने हर्ष को मारा या फिर उनके पिताजी पर गोली चलाई, वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। जो हाफ पैंट पहने हुए है ना, हाँ, गोली चला रहा है, कुख्यात जो है वही है। हाँ, जो पुलिस के पकड़ से भी बाहर है। हाँ, उसी ने गोली भी चलाई है और साफ दिख रहा है। अभी जिसको जो इनकाउंटर कहते हैं, जो लंगड़ा इनकाउंटर, हाँ, उसकी कोई वहां भूमिका नहीं थी। कोई उस तरीके से मतलब जल्दीबाजी में किया गया, मतलब अब एक्शन लेना तो सुबह सुबह अखबार में खबर आ रही थी, तो अपना ये भी साथ में आ गया। तो क्या इनकाउंटर इसका एकमात्र विकल्प बच जाता है कि इनकाउंटर के जरिए अपराधियों को सहायता आ सकता है या ठंडा किया सकता है? देखिए, इनकाउंटर जो है ना, पुलिस को अपराधी बनाना है। हाँ, अगर 4 इनकाउंटर प्लान करके किया तो 5वें दिन किसी व्यापारी का भी इनकाउंटर कर देगा। नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार की बात में आज होगी बात बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कल की सरकार में या फिर उससे पहले की सरकार में बिहार में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था और आगे भी रहेगा। जो भी सरकार बनती है इन मुद्दों को प्राथमिकता देती है, कोशिश होती है कि भाई कानून व्यवस्था कहीं से कोई ढीला न पड़े, क्योंकि जब भी वैसी परिस्थिति होती है एक अलग माहौल बन जाता है और उस सरकार पूरे मोर्चे पर पब्लिक की नजर में फेल साबित हो जाती है। सम्राट चौधरी सीएम बने, उनके सामने एक बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से लागू कर पाना है। क्योंकि बिहार के विभिन्न इलाकों से जो खबरें आ रही है, जिस प्रकार से तांडव दिख रहा है, वो कई सवालों को खड़ा कर रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, एसपी डीएम समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और एक बड़ा निर्देश दिया कि हमको रिजल्ट चाहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। आज चूंकि पिछले कई दिनों से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, चाहे वो भागलपुर की घटना हो या फिर सिवान की घटना हो। हालांकि पुलिस उस मामले में कार्रवाई की, इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर कहीं पर ढेर कर दिया। सम्राट चौधरी की आज बैठक हुई, उन्होंने निर्देश दिया कि भाई अब हमको रिजल्ट चाहिए, चाहे जो करना है किसी। क्या कहेंगे? देखिए,
जब से सम्राट गृह मंत्री बने हैं और अब मुख्यमंत्री हैं, 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, जितना आपका इनकाउंटर हुआ, फुल इनकाउंटर हुआ, रिजल्ट क्या है? अपराधी अपराध करने से मान नहीं रहा है, घबरा नहीं रहा है। आप सबसे बड़ा सोना लूट के कारोबारी को लूटने वाला प्रिंस हाजीपुर में STF इनकाउंटर कर दिया है। मोतिहारी में जो है सो STF इनकाउंटर किया, बेचारे का एक जवान भी शहीद हो गया। कुख्यात अपराधी थाने प्रभारी जान से मारने की धमकी दे रहा था, फिर भी वो अपराध रुका नहीं। रोज घटनाएं घट रही, सोना लूट हो रहा है, अलग अलग बात पे गोली चल रही है, बात पे गोली चल रही है। कल सिवान में ही जो घटना घटी हुई है, चारों का चारों कुख्यात अपराधी है। और एक अपराधी, उसमें हम नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। एक अपराधी ऐसा है कि वो सिवान, छपरा और गोपालगंज तीनों का मोस्ट वांटेड है। हाँ, दर्जनों हत्या मामले वो अभियुक्त है। बात बात पर गोली चलाते रहता है। आखिर उतनी तैयारी से निकला कहाँ था? पुलिस के इंफॉर्मेशन सिस्टम का हथियार के साथ। ये अलग बात है कि बारात जाने के लिए या तिलक में जाने के लिए गाड़ी में सट गया, उसको विवाद हुआ और विवाद में मारपीट होना शुरू हो गया। लेकिन जो जिस तरीके से पूरा आर्म्स से लैस था वो, अब आप सोच सकते हैं कि कहीं की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो निकला था। साधारण बात तो नहीं है। तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म हो चुका है। आज की बैठक में भी ये बात पुलिस पदाधिकारियों ने कही है कि ये जो इनकाउंटर है वो एक प्रभावशाली ढंग से थोड़ा पुलिसिंग की जो बात हो रही है वो दिखे, वो महसूस हो, लेकिन ये उपाय नहीं है। इससे के आधार पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। नीतीश कुमार 5 से 10 का जो पीरियड था उनका, जिसमें मतलब अपराध कमा और उसके बदौलत 2010 में पूरा क्लीन स्वीप कर ऐसा बहुमत किसी को नहीं बिहार में होगा। क्या था कि आर्म्स लेके आप निकले तो आप गिरफ्तार हो गए, और गिरफ्तार हो गए तो 5 साल का सजा। कोई गवाही की जरूरत नहीं, उसमें पुलिस गवाह है। और ये स्थिति हो गया कि एक से अभी तो उस तरीके का अपराधी है भी नहीं। अनंत सिंह, सूरजभान, रामा सिंह, जितने इस तरीके के तोप थे, सुनील पांडे से लेकर जितना पांडे सिंह यादव जितना था, हथियार लेकर निकलना बंद कर दिया। हथियार लेकर निकलेंगे, पकड़े जाएंगे, आर्म्स एक्ट में सजा हो जाएगी, सब 5 साल का सजा होना है, ना आप चुनाव लड़ सकते हैं, सारा कुछ खत्म, सब खत्म। तो वो प्रक्रिया जिस तरीके से चलनी चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी इस सब चीजों को जो गंभीरता से होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपराध रुक नहीं रहा है। सम्राट चौधरी ने एक और बात कही है कि भाई बच्ची के साथ अगर कोई उस तरीके की घटना घटी तो उसकी 13वीं नहीं होने देना, उसको माला पहना देना है। तो बच्ची की 13वीं से पहले माला पहना देना है। तो ये तो एक सामाजिक विकृति है ना, बीमारी है, जो इस तरीके से बच्चियों के साथ कुछ करता है। तो आप उसको उस तरीके से लेंगे तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है। जो बिहार में देखिए अपराध की वजह क्या है? अपराध में आप सिर्फ अपराधी को खदेड़िएगा, उसको जेल भेजिएगा, उससे अपराध नहीं कमेगा। अपराधी का अपराध तंत्र है, अर्थतंत्र। आज सुल्तानगंज में क्या हुआ? सुल्तानगंज में 100 करोड़ का भी ठीक मेला से पहले लगता है। जितना सुल्तानगंज में मेला लगता है, जितना घाट खड़ू, 100 करोड़ का टेंडर है। बड़ी आमदनी है, लाखों लाख आदमी सुल्तानगंज में जल भरता है, जाते हैं। तो साइकिल स्टैंड, टमटम स्टैंड, गाड़ी स्टैंड, मतलब बहुत तरह का रोजगार है वहाँ सुल्तानगंज में, पूरा सुल्तानगंज अनुमंडल में। तो वहाँ का ये था, तो वहाँ का अर्थतंत्र पर कब्जा के लिए मेयर और डिप्टी मेयर, मतलब सभापति और उपसभापति के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई। तो अब जब तक गलत तरीके से कमाए गए पैसे पर आप चोट नहीं कीजिएगा, अपराध नहीं कमेगा। इकोनॉमिक ऑफेंस हो, चाहे विजिलेंस हो, चाहे स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, इतने दिनों के बावजूद भी उस तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है जिसका प्रभाव पड़े। ईडी जब्ती हो रहा है अपराधियों सबका संपत्ति। अभी तो 2 महीना पहले डीजीपी कहे थे
कि हम इतने अपराधियों को चयनित किए हैं जिसका संपत्ति जब्त करेंगे, हाँ, अभी तक नहीं हो सका है। जबकि बीएनएस के कानून में थाना अध्यक्ष को ये राइट मिल गया है कि गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को आप कब्जा कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो जब तक उसके अर्थतंत्र, आज अपराधी कौन बन रहा है? कोई सिनेमा में हम देखते हुए है कि भाई हमारे माँ के साथ कुछ कर दिया, बहन के साथ कुछ कर दिया, बाप को गोली मार दिया, तो हम बदला लेने के लिए अपराधी बने, हथियार उठाया। हाँ, आज हथियार कौन उठा रहा है? पैसा कमाने के, पैसा कमाने के, शराब सिंडिकेट चला रहा है, जमीन का सारे लोग वही करते हैं, शराब, बालू, हाँ, जितने गलत कारोबारी है यही लोग हैं। और उसको लगता है कि पैसा कमा लेंगे तो कोर्ट भी मैनेज हो जाएगा, पुलिस भी मैनेज हो जाएगा, ऊपर तक मैनेज हो जाएगा, कोई खाली पैसा आपको कमा, पैसा चाहिए। हाँ, तो ये जब तक अपराध का जो इकोनॉमिक्स है ना उस पर चोट नहीं होगा तब तक सम्राट बैठक करते रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिवान की घटना का जिक्र करेंगे सर, चूंकि आमतौर पर चर्चा ये भी है कि जो लोग हथियार चलाने में थे, जिन लोगों ने हर्ष को मारा या फिर उनके पिताजी पर गोली चलाई, वो लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। वो एक ड्राइवर था जो उसके साथ था, ड्राइवर जो मारपीट वो भी किया और उसके पैर में गोली लगी, उसको लंगड़ा किया गया है। हाँ, मेन जो हाफ पैंट पहने हुए है ना, हाँ, जो गोली चला रहा है, वो कुख्यात जो है, वही है, हाँ, जो पुलिस के पकड़ से भी बाहर है। हाँ, उसी ने गोली भी चलाई है और साफ दिख रहा है। अभी जिसको जो इनकाउंटर कहते हैं, जो लंगड़ा इनकाउंटर, हाँ, उसकी कोई वहां भूमिका नहीं थी, कोई उस तरीके से, मतलब जल्दीबाजी में किया गया, जल्दीबाजी, मतलब अब एक्शन लेना तो सुबह सुबह अखबार में खबर आ रही थी, तो अपना ये भी साथ में आ गया टीवी चैनल पर कि उसको हम इनकाउंटर भी कर दी। लेकिन बहुत कुछ है जो इसके सहारे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और यूपी का मिजाज और बिहार के मिजाज में फर्क है। यूपी में जो इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशियरी हो, ये तीनों उस मजबूती के साथ काम नहीं कर रही है जो बिहार में करे। बिहार में मीडिया को कितनों नियंत्रण कर लीजिएगा, कहीं से कहीं कोई न कोई खबर चलाने की स्थिति में, भले मेन एक्सट्रीम मीडिया कर लीजिए, लेकिन डिजिटल पर तो कितना पकड़ बनाई है, वो अपने तरीके से रिपोर्टिंग कर दिए रहे हैं। जुडिशियरी भी यूपी वाली जुडिशियरी नहीं है, यहाँ अभी उस मिजाज में जुडिशियरी नहीं गया है। यहाँ के जज तो सरकार के खिलाफ लगातार एकदम, हाँ, मतलब और अभी हाँ, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन है। हाँ, बिहार वाली हाई कोर्ट इन मामलों में तो दिखता है, मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में भी डिस्टेंस आपको दिख जाएगा। यूपी वाला बात नहीं है कि वकील सब निकला तो पुलिस को पीट दिया, पुलिस निकला तो वकील को पीट दिया, ये स्थिति नहीं है यहाँ पर। और हमको लगता है कि इसलिए ये डिफरेंट स्टेट है बिहार, गरीबी वगैरह जो भी चर्चा कर ले, कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हुआ है अभी भी, कोशिश तो होगी। सम्राट चौधरी अपने बयानों में आमतौर पे डिप्टी सीएम जब थे तो वो इनकाउंटर का जिक्र वो बार बार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो यूपी मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं, वो इनकाउंटर पर उनका फोकस है। आज भी खबर आई कि भाई बैठक में उन्होंने एक तरीके से संदेश दे दिया कि जो करना है कीजिए, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए किसी भी हाल में। तो क्या इनकाउंटर इसका एकमात्र विकल्प बच जाता है कि इनकाउंटर के जरिए अपराधियों को सहायता आ सकता है, वो ठंडा किया सकता है? देखिए, इनकाउंटर जो है ना, पुलिस को अपराधी बनाना है। हाँ, अगर 4 इनकाउंटर प्लान करके किया तो 5वें दिन किसी व्यापारी का भी इनकाउंटर कर देगा, तो उसको मालूम है सरकार छूट दे रही है। हाँ, छूट रखे, और उसमें गलती हो गया। हाँ, हम याद है हमें कि हम लोग उस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, क्या कहते हैं, और यही निखिल कुमार पुलिस कमिश्नर थे। वो जो स्कूटर पहले स्टार्ट करता था तो फटफट आवाज नहीं करता था, हाँ, वो स्कूटर स्टार्ट करने में फटफट आवाज किया। तो वहां का सत्यवीर सिंह या कोई था, बहुत मतलब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अब उसके दिमाग में क्या है या क्या सूचना लोग दिया, चारों तरफ से घेर के उसको भून दिया, मार दिया। हाँ, पूरा एकदम जनपथ पर, और इंक्वायरी सेटअप हो गई, पता चला कि तो व्यापारी है, और उसको मार दिया, जेल चला गया। मतलब दिल्ली पुलिस को जबरदस्त झटका लगा उसमें। हाँ, ये अपने पुलिस कमिश्नर थे निखिल बाबू, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को खुली छूट थी, मारो, आतंकवादी एकदम हाइट पर था, आतंक 90-95 के दौर में, इसलिए लोग उसमें मिजाज में थे। तो उसी मिजाज में वो व्यापारी के लोग स्कूटर फटफट आवाज किया है, कोई कह दिया कि
जनपद में बैंक लूट रहा है या जो भी कहा हो। हाँ। तो ये प्रवृत्ति देखिए, वैसे पुलिस इनकाउंटर करने से पूरी तौर पर बचता है, क्योंकि बहुत तरह का लफड़ा है। हाँ, अब मोतिहारी में इनकाउंटर हुआ, ठीक है, एक पुलिस जवान शहीद हो गया, लेकिन 3 घंटे तक इनकाउंटर करके 2 अपराधी को मारा, 4 को पकड़ाया, लेकिन सब पुलिस वाला प्रोसीडिंग झेल रहा है। सारे पुलिस ऑफिसर, सब पुलिस अफसर उसको प्रोसीडिंग का प्रक्रिया शुरू हो रहा है, क्योंकि आप रियल इनकाउंटर कीजिएगा। हाँ। तो फिर आप प्लान नहीं कुछ कर सकते हैं। नहीं। हाँ, अब मान लीजिए कि घर के अंदर से गोली चल रहा है, तो पुलिस जो है सो जब हमारा एक जवान को गोली लग गया तो ब्लास्ट फायर करेगा चारों तरफ से। अब 200 गोली कैसे फायर हो गया, 500 गोली कैसे फायर हो गया, जवाब देना है। अब जवाब देना है, लीजिए जो वहां मौजूद है 500 कितनों हम एक्सपर्ट हैं, सेना का काउंटिंग होता है जब युद्ध के मैदान में रहता है तो, लेकिन यहाँ है, इसलिए इनकाउंटर से पुलिस बचती है। पूरी कोशिश होती है पुलिस की इनकाउंटर उनका चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इनकाउंटर करता भी है, तो आपने कहा कि भाई यूपी और बिहार में बहुत फर्क है, जुडिशरी के मामले में, हर मामले में भी। तो अगर कोई इनकाउंटर करेगा तो फिर उसे इन प्रोसेस से गुजरना होगा, अगर मामला कोर्ट चला गया तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे पुलिस अधिकारी। सरकार तो अपना बचा लेगी, सरकार को बहुत मतलब है नहीं, ठीक है, पुलिस अधिकारी जो किए वो भरेंगे, फंसेंगे वो है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कम्युनल पॉलिटिक्स है नहीं। हाँ, यहाँ दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स है, कास्ट बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हाँ, हर मामले में कास्ट आ जाता है। तो ये इसलिए थोड़ा सम्राट को प्रॉब्लम हो रहा है। उनको सम्राट चौधरी के सामने जो विकल्प है ना, भाई हाथ चेक पर एक बार फिर से सजा तेज कर, अभियान चला दे, जुडिशियरी को कॉन्फिडेंस मिले, अभियान चला दे, और टारगेट ले लेके जैसे सबको जेल में पकड़ा के भेजे, अपने ठीक हो जाएगा। भय नहीं है, पुलिस का भय नहीं है। अभी बेचारा गया में देखिए वो पुलिस वाला को पीट रहा है, अंत में वो बांस उठाया आत्मरक्षा में। हाँ, आत्मरक्षा में, अब बचने की कोशिश कर रहा, लड़ा है जबरदस्त वो। उससे पुलिस पदाधिकारी को सैल्यूट है, गुंडाई थोड़ी है कि आप किसी पुलिस वाले को, भी तो इंसान है, और किसी विवाद पर कोई सूचना दिया तो गया है, और उसको आप इस तरीके से मार दीजिए, तो वहाँ पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। पुलिस के मनोबल को भी बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस को ट्रेनिंग, क्योंकि बिहार में जब से राजगीर में ट्रेनिंग बना है, उस ट्रेनिंग में जैसे पहले सिपाही वाला ट्रेनिंग में दरोगा का भी ट्रेनिंग हो रहा था, अभी भी ट्रेनिंग वो गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। हाँ, एक भी फिट सिपाही और दरोगा नहीं मिलेगा आपको। अब महिला पुलिस के आने से तो और स्थिति खराब, कमजोर। हाँ, अब इनकाउंटर शुरू हुआ है ना, क्या को महिला सिपाही को लेकर कोई थाना प्रभारी ले जाना चाहेगा? कोई महिला अफसर को लेकर साधारण सा प्रोटेस्ट में महिला पुलिसकर्मी सक्षम नहीं होती, वो पीछे हो जाती है, उनसे संभलेगा नहीं, वो हथियार भी नहीं संभाल सकती हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का कार्यकाल, उनका जितना भी कामकाज करने का तरीका, उसका कंपेयर नीतीश कुमार के शासनकाल से होगा। नीतीश कुमार शुरुआती दौर में, जैसा कि आपने कहा कि 2005 से 10 तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि उस वक्त भी इससे ज्यादा भयावह स्थिति थी आपराधिक मामलों में। उस वक्त उनका तरीका क्या था? क्या वो इस तरीके से पुलिस को छूट दे दिया कि भाई इनकाउंटर करो तभी ये कंट्रोल होगा, या फिर वो किसी और तरीके से मतलब किन सबसे से निपटे? वो सबसे बढ़िया एक निर्णय उस समय हुआ कि सैफ जवान को, और सेना का जो रिटायर्ड जवान सब था, उसको वो लोग बहाल किए। सैफ जवान जितना नक्सल प्रभावित इलाका था, सब इलाके में सैफ जवान को दी थी। लोगों का अनुभव होता है, वो सब अनुभव। सेना का जवान 5-5 घंटा सब नक्सली को एगो थाना पर चढ़ने नहीं देता। हाँ, बेचारा एगो सीतामढ़ी या कहीं भी खाना बना रहा था, सैफ का जवान गोली चल गया, बेचारा वो मर गया, लेकिन उसके साथ बाकी जो 4 सैफ जवान था वो 12 घंटे तक लड़ते रह गया। तो सेना है, लड़ा है, फायर किया है। तो सैफ जवान के फिर से उसको लाए, उसके नए तरीके का पॉलिसी कुछ लाए। अब सेना के पूर्व जवान नहीं आ रहे हैं, और अब अग्निवीर निकलने वाला है। उनके लिए कोई व्यवस्था वैसी की जाए। अग्निवीर सब जो बाहर निकले उसको ट्रेन करके थाना सब में दीजिए, और उसको अलग तरीके का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जिस तरीके का प्रोटेक्शन आप देते थे पहले, वो उसका आप इस्तेमाल कीजिए, तो आपके पास एक मतलब पूरा ट्रेंड पुलिस फोर्स आपको मिल जाएगा, तो किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति को फेस कर सकता है। और साथ ही जुडिशियरी प्रोसेस में स्पीडी ट्रायल है अपराधियों का, लेकिन आर्म्स एक्ट पर जो है सो
फोकस जो करना हाँ फोकस करना चाहिए। जो अपराधी आज से लेके निकले तो सोचे कि जाएंगे जहाँ हाँ। चेकिंग होगा हम धराए थम धरा- गए काम से, हाँ। ये तो होना चाहिए। चलिए, तो आर्म्स एक्ट पर विशेष तौर पर अभियान सरकार को चलानी चाहिए। जैसे ही सरकार प्रशासन की नजर उस पर होगी, पैनी नजर होगी, तमाम जो लोग जिस तरीके से लाव लश्कर लेकर घूमते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो बिल्कुल उसमें एकदम गिरावट आ जाएगा। और इसलिए चूंकि सिवान की घटना को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है, एकदम टाव तस्कर के साथ चलता है। वो अधिकार जो अपराधी होता है, एकदम 3-4 लोग साथ में और सबके हाथ में वो चीजें हथियार जो है वो दिखती है और बात बात पर गोली चल जाता है। इसलिए इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुलिसिंग में भी बड़े बदलाव की जरूरत है, पुलिस को एकदम ट्रेंड करने की जरूरत है, तभी जाकर बिहार में सुशासन कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया जा सकता है। इनकाउंटर एकमात्र विकल्प नहीं हो सकता। इनकाउंटर मतलब पुलिस को अपराधी बनाना, क्राइम की ओर खुद पुलिस को ढकेलना हुआ। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार तो शुरुआत की है, आगे क्या कुछ बदलाव जो है वो होता है। इस पर रिपोर्ट मिलता है, फिर राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।